आज का जो टॉपिक है वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स। हम किस तरह से किसी भी बात को, कोई भी कंडीशन होती है उसमें किस तरह से हैंडल करते हैं, या तो हम रिएक्ट करते हैं या फिर रेस्पॉन्ड करते हैं। उनके क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं, क्या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, या फिर उन जो हमारे रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स जितने भी हैं उनको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, क्या वो सीखे जा सकते हैं। दोस्तों, द जीनियस नोमैड फैमिली में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे जो वीडियोस होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसके जो पॉजिटिव आउटकम्स होंगे उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात है कि हमारा ब्रेन या हम लोग जब रिएक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे ब्रेन का यूज बिल्कुल नहीं हो रहा होता है। तो उस टाइम पे ब्रेन का यूज बिल्कुल नहीं होता, ब्रेन पावर बिल्कुल यूज नहीं होती, स्ट्रेंथ हम लोग यूज नहीं कर रहे होते हैं। ये समझिए कि आपको कुछ भी नहीं करना होता है, वो ऑटो पायलट मोड में हमारा ब्रेन उसका रिप्लाई देता है। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे पहले से फीडबैक होगा उसके बेसिस पे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात के ऊपर रिएक्ट करके उसका रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें उसमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी होती है। वो हमारे ब्रेन को कुछ भी नहीं करना है, उसके माइंड में पहले से फीड है कि ऐसी चीज होगी तो हम ये रिप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग कहें कि उसी पर्टिकुलर कंडीशन, उसी सेम कंडीशन में अगर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़े, हाँ, तो उसके लिए हमारे ब्रेन को, अपने आप को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा और हमें सोचना भी पड़ेगा कि कोई भी कंडीशन जब आती है तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, या बहुत सारी हमारी जो ब्रेन में जो स्टडी होगी, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होगा उसको हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम अपने रेस्पॉन्स में देंगे। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हमेशा हम लोग, या कहिए कि हमारा ब्रेन बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहता है, जो उसके अंदर पहले से ऑटो पायलट मोड में है वो उसका रिप्लाई दे देता है, जिसकी वजह से हम कभी कभी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। हम लोग बाद में पछताते हैं कि अगर हमने उस टाइम पर उस पर्टिकुलर बात को अच्छे से सोचा होता, अच्छे से समझाया होता, अच्छे से रिस्पॉन्ड किया होता तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलता। जनरली देखा गया है कि लगभग 80 to 90% जो लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं और वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं और हमेशा प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। जबकि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, जो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा ब्रेन का सोचने वाला, डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट है उसका यूज करते हैं, उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे होते हैं और अपनी लाइफ में, अपने करियर में या फिर जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, कभी कभी रिएक्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास टाइम ही नहीं होता। सपोज अगर हम किसी बिल्डिंग में हैं या किसी होटल में हैं और वहां पे आग लग जाती है, तो हमारे सबसे पहला काम क्या होगा कि हम रिएक्ट करेंगे। तो उस जगह से हम निकल के जाना पहले पसंद करेंगे। हमारा ब्रेन ऑटो पायलट मोड में सबसे पहले वहां से भागने की कमांड देगा। हाँ, उस टाइम पे हमें भागना चाहिए, लेकिन साथ में उसके हमें रिस्पॉन्ड भी करना है, क्योंकि भाग के कहीं और नहीं चले जाना है। हमें सोचना है कि राइट डायरेक्शन कौन सा होगा, या फिर और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि हम उनको यूज करके वहां से बच सकते हैं। दोस्तों, किसी बात पर रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, उनमें बहुत थिन लाइन है जिसको कि हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। किसी भी चीज पर आप रिएक्ट करते हैं वो इंस्टेंट होता है, लेकिन उसी टाइम पर अगर आप थोड़ा सा पॉज देते हैं 30 to 60 सेकेंड्स का, आप अगर उस बात में पॉज दें, उस टाइम पे अपने ब्रेन का यूज करें, उन चीजों को एनालाइज करें और बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव आउटकम्स वाली हो सकती हैं उन पर हम फोकस करें, तो अपने रिएक्शन को हम रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, रिस्पॉन्ड करना हमें आना चाहिए। इसके लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम यूज करके अपने रिएक्शंस को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपनी
जिंदगी में बहुत बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम पहले भी बात करते रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, कि हमें खुद पता होना चाहिए कि हम किन बातों पर किस तरह के रिप्लाई करते हैं, किसको हमने किस कंडीशन में क्या बोला था जिसका असर उस पर क्या पड़ा, या फिर बहुत सारी हमारी खुद की कौन सी आदतें हैं जिनका असर दूसरे लोगों पर पड़ता है और उनके रिएक्शंस हमारे ऊपर आते हैं। तो मैं बोलूँगा सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग टॉपिक है, जिसको आप यूज़ करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ माइंडफुलनेस, मतलब आपको प्रेजेंट में रहना है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस तरह से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस कंडीशन में क्या रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसके बारे में एक प्लेस थ्योरी भी है, PLACE, जिसमें फर्स्ट P होता है पॉज। मीन्स आपके अगेंस्ट में कोई भी बात होती है, सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हैं और पीछे से किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है, उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आप एक तो आप तुरंत निकल के उससे लड़ाई करने लगते हैं, जिसके मतलब इस तरह के केसेस भी बहुत सारे देखे गए हैं। रोड रेस के केसेस भी बहुत सारे देखे गए हैं कि हम एक्सीडेंट होने के बाद लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर आपको पॉज होना है, P फॉर पॉज होना है और सोचना है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी एक्टिविटी हुई है, उससे क्या हमें हार्म हुआ है, या फिर अगर मैं कुछ भी रिएक्शन लूंगा या कुछ रिप्लाई करूंगा तो उसका आउटकम क्या होगा, क्या उसकी जरूरत है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है L स्टैंड्स फॉर लेवल योर इमोशंस। आप उस टाइम पे अपने इमोशंस देखिए, कहीं आप गुस्से में तो नहीं है या फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है किसी और बात के लिए, कि आप पहले से ही किसी और बात से गुस्सा है और उस चीज का गुस्सा आप इस बात के रिप्लाई में तो नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं उसके गुस्से का, जिसके नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं। इसके बाद आता है A स्टैंड्स फॉर आस्क योरसेल्फ व्हाई। मींस आप सोचिए कि आप क्यों रिएक्ट करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से कोई बात हो जिसकी वजह से हम रिएक्ट करने वाले हैं। और सोचिए कि क्या आपको रिएक्ट करना चाहिए या उसका रिप्लाई या उसका सॉल्यूशन कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट है C स्टैंड्स फॉर चूज अ माइंडफुल रिस्पॉन्स। माइंडफुल रिस्पॉन्स की यहाँ पे बात होती है, तो उस टाइम पे आप सोचिए कि जो आप रिप्लाई देने वाले हैं उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, जिस तरह का रिप्लाई देंगे उसके वेरियस आउटकम्स क्या हो सकते हैं, और उनमें सेलेक्ट करिए कि जो बेस्ट आउटकम आपको चाहिए उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करें। नेक्स्ट आता है E स्टैंड्स फॉर एम्पावर योरसेल्फ। अपने आप को जो आप रिस्पॉन्स देने वाले हैं उससे एम्पावर करिए और आप सोचिए आप कितना बेटर आप रिप्लाई दे सकते हैं, कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस बात पर, जिससे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आपने रिएक्ट किया होता तो उसके कितने नेगेटिव आउटकम्स हो सकते थे। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में भी होती हैं, आपकी डेली लाइफ में भी होती हैं, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये टॉपिक जरूर बताऊं और आपकी लाइफ को भी थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों, इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स लेके मैं इस चैनल पर आता हूं। हमेशा ट्राई करता हूं कि हम द जीनियस नोमैड फैमिली के जो मेंबर्स हैं आपस में मिलके कुछ अपने लाइफ को या अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव बेटर बना सकें और थोड़ा कुछ इंस्पायर कर सकें। दोस्तों, और भी कोई सजेशन आपका हो इस टॉपिक के बारे में या फिर किसी और टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर बात करूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप खुल के लिखिए। मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि जितने भी टॉपिक्स, जितने भी लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स या जितने भी लाइफ को इम्प्रूव करने वाले टॉपिक होंगे उन पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा किसी भी बात पर रिएक्ट मत करिए। रिएक्ट करना बहुत ही बेकार होता है। वो हमारे रेप्टिलियन ब्रेन जो होता है उससे आता है और वो हमेशा एनिमलिस्टिक होता है, मीन्स जानवरों का जैसे रिप्लाई होता है उसके बराबर होता है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करिए, रुकिए, 30 से 60 सेकंड तक का पॉज लीजिए
सोचिए समझिए, उसके बाद रेस्पॉन्ड करिए। इससे आपकी लाइफ जरूर ही बेहतर होगी और आप अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू।